वो ईद का वो दिन था जब मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ ईद मुबारक कहने जा रही हूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसने दरवाज़ा खोला और मेरी आंखों में देखा, मुझे लगा जैसे उसकी नज़रों में पूरी कायनात छिपी हो। उसने मेरे हाथ से तोहफा लिया और मेरे हाथ की कलाई पकड़ ली। मेरा दिल अचानक दगनी रफ्तार से धड़कने लगा। इसके होंठों पर वो मुस्कुराहट थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। और फिर इसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, मेरा हाथ न छोड़ा। मैं डर गई थी, लेकिन मेरे दिल की गहराई में कुछ और ही उतर रहा था। इसने मेरी ठोड़ी को पकड़ा, मेरी आंखों में देखा, और फिर उसने मुझे इतनी शिद्दत से चमटाया कि मैं भूल गई कि सांस लेना भी ज़रूरी है। मैं अपनी बात शुरू से सुनाती हूँ। ईद अल अज़हा का दिन था। सुबह से ही मेरे घर में बहुत रौनक थी। मेरी उम्मा ने मुझे वो हरा रंग का सूट पहनाया जो मैंने ईद से 2 हफ्ते पहले खरीदा था। मेरे बाल खुले हुए थे और मैंने हाथों में हल्की सी मेहंदी लगाई थी। मेरे चेहरे पर ईद वाली मुस्कुराहट थी, क्योंकि मुझे अपने साथियों को ईद मुबारक कहने का बहुत शौक था। सबसे पहले मैंने सोचा कि फिराज के घर जाना चाहिए। फिराज मेरा बचपन का साथी है। हम एक साथ पले बढ़े, एक स्कूल में पढ़ी और अब कॉलेज में भी साथी हैं। वो मेरा वो साथी है जिसके सामने मैं बगैर किसी झिझक के हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ और सब कुछ कह सकती हूँ। मैंने मिठाई का डब्बा उठाया और उसके घर की तरफ निकल गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि उसे क्या तोहफा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ईद पर तो मिठाई ही सबसे अच्छा तोहफा होती है। इसके घर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला तो फिराज खुद खड़ा था। इसने नीले रंग का एक खूबसूरत सूट पहना हुआ था। इसके बालों में जील लगा हुआ था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ईद मुबारक फिराज, और मिठाई का डब्बा इसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने डब्बा लिया, मुस्कुराया और बोला, ईद मुबारक, अंदर आओ। मैंने पूछा, तुम्हारी उम्मी अबू कहाँ हैं? इसने बताया कि वो खाला के घर गए हैं, वो अकेले हैं। मैंने सोचा कोई बात नहीं साथी है, थोड़ी देर बैठकर बातें करूंगी और चली जाऊंगी। मैं अंदर गई और सोफे पर बैठ गई। उसने मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मुझे देखना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने महसूस नहीं किया। मैं बता रही थी कि कॉलेज में अगले हफ्ते टेस्ट हैं, किस टीचर ने किया कहा और ईद पर किया मंसूबा है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था, बस मुझे देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? उसने कुछ देर मेरे चेहरे को देखा, फिर बोला, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो अरम। मैंने कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा था। मैंने हंस कर कहा, अरे मैं हर रोज ऐसी ही होती हूं, आज तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन उसकी आंखों में वो मजाक नहीं था जो हमेशा होता था। इसकी नज़र में कुछ गहरा था, कुछ शदीद था। मुझे थोड़ी सी बेचैनी हुई। मैंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा, चलो मुझे जाने दो, और भी कई जगह जाना है। मैं उठने लगी तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, अभी मत जाओ, थोड़ी देर और बैठो। मैंने हंसकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मजीद जोर से पकड़ लिया। मैंने कहा, फिराज क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे। लेकिन वो नहीं माना। इसने खड़ी होकर मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके बिल्कुल सामने थी, इतनी करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकती थी। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैंने उसकी आंखों में डर और हैरत दोनों के साथ देखा। उसने कहा, अरम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं काफी दिनों से ये कहना चाह रहा था, लेकिन डर लगता था।
मैंने पूछा, क्या कहना चाहते हो? उसने एक सांस भरी और बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं पिछले 2 सालों से, हर रोज हर घंटे। मैं चुप हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। वो तो मेरा साथी था, मेरा सबसे अच्छा साथी। मैंने कहा, फिराज तुम मजाक कर रहे हो, हम तो साथी हैं। उसने सर हिलाया और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं और आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती। मैंने कहा, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? मैंने कभी तुम्हें इस तरह सोचा ही नहीं। मेरे जवाब ने उसे शायद तोड़ दिया। उसने अपने हाथों को मेरी कमर के गर्द घेर लिया और मुझे अपने सीने से चमटा लिया। मैंने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। उसने मुझे दीवार की तरफ ले जाकर मेरी पीठ दीवार से लगा दी। मैंने कहा, फिराज संभाल, ये मत कर, हम साथी हैं, ये ठीक नहीं है। उसने अपने हाथ से मेरा चेहरा उठाया और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में शिद्दत थी, लेकिन मोहब्बत भी थी। उसने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं कि ये ठीक है या गलत। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अरम। और फिर उसने मेरी तरफ झुककर मुझे किस दिया। पहले तो मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ मेरे होंठों पर ऐसे जमे थे जैसे वो जान नहीं छोड़ना चाहता। कुछ लम्हों बाद मेरे हाथ खुद ब खुद कमजोर पड़ गए। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म में कुछ बदल रहा है। कोई अजीब सी गर्मी फैल रही है। जब उसने मेरे होंठ को हल्का सा दबाया तो मेरी सांस रुक गई। ये वो एहसास था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उसने किसको थोड़ी देर के लिए तोड़ा और मेरी आंखों में देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खौफ की नहीं थी, वो कुछ और ही थी। उसने मेरे आंसू पूछे और कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं खुद नहीं जानती थी कि क्यों रो रही हूं। फिर उसने मुझे दोबारा किसा, इस बार नरमी से, आहिस्ता से, जैसे मैं शीशे की बनी हुई हूं। इस किस में कुछ और ही था। उसने मेरे होंठों को छुआ, मेरे गाल को, मेरी आंखों को, मेरी गर्दन को। हर किस के साथ मेरा जिस्म कांप जाता था और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने उसके बालों में अपने हाथ डाल दिए। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने खुद उसे कसा। हाँ, मैंने खुद उसे कसा। इस लम्हे में मैं सब कुछ भूल गई थी कि वो मेरा साथी था, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। बस वो था और मैं थी, और हमारे दरमियान सिर्फ मोहब्बत थी। उसने मुझे उठाया और सोफे पर लिटा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही शिद्दत थी, लेकिन अब उसमें प्यार भी था, नरमी भी थी। उसने मेरे ऊपर झुकते हुए मेरे बालों को सहलाया और कहा, तुम जानती हो मैंने ये दिन कब से देखा था, मैंने तुम्हें कब से चाहा था। मैंने कुछ न कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसने मुझे इतने प्यार से किसा कि मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब में हूं। काफी देर बाद जब हम अलग हुए, मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और मेरा भी। मैंने कहा, ये ठीक नहीं जो हमने किया। इसने मेरा सिर उठाया और मेरी आंखों में देखकर बोला, ठीक और गलत का फैसला दिल नहीं करता अरम। दिल तो बस महसूस करता है, और मेरा दिल सिर्फ तुम्हें महसूस करता है। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे जबरदस्ती रोक सकते थे, तुम मुझे डरा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम भी चाहती हो। तुम सिर्फ डर रही थी। मैंने तुम्हें वो दिखा दिया जो तुम खुद नहीं देख सकती थी। मैंने उसे गले लगा लिया। इतनी देर बाद मुझे सुकून मिला था। मैंने कहा,
मैं नहीं जानती कि ये मोहब्बत है या कुछ और, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारे बगैर अब मैं अधूरी हूं। इस रात मैंने उसका घर नहीं छोड़ा। हमने साथ में ईद का खाना खाया, साथ में मिठाई खाई और साथ में ईद की दुआएं मांगे। इसने मुझे एक छोटा सा तोहफा दिया, एक चांदी का दिल जिस पर हमारे नाम के पहले हुरूफ थे। मैंने वो दिल अपने दिल से लगा लिया और उसे किस दिया। अगले दिन जब मैं घर गई तो मैंने अपनी उम्मा को सब कुछ बता दिया। इम्मा पहले तो बहुत गुस्से में थीं, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं फिराज के बगैर नहीं रह सकती तो वो खामोश हो गईं। फिर फिराज के घर वाले आए। दोनों घरों में थोड़ी बहस हुई, लेकिन आखिरकार सब मान गए। शादी के दिन मैंने फिराज की तरफ देखा जब वो मुझे लेकर आ रहा था। उसकी आंखों में वही शिद्दत थी जो इस ईद वाले दिन थी। उसने मेरे कान में आकर कहा, याद है तुम ईद मुबारक कहने आई थी और मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो मेरे साथ बदतमीजी की थी। इसने हंसकर कहा, वो बदतमीजी नहीं थी, वो मोहब्बत का पहला सफ़हा था। इस रात जब हम अकेले थे, फिराज ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, आज भी तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो जितनी इस ईद के दिन लग रही थी। इसने मेरे होंठों को छुआ और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये वही एहसास था, वही गर्मी, वही धड़कन, लेकिन इस बार कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस थी मोहब्बत पूरी की पूरी। आज भी जब भी ईद आती है, हम वही हरा और नीला लिबास पहनते हैं, एक दूसरे को वही किस देते हैं और उस दिन को मनाते हैं जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। एक लड़की जो ईद मुबारक कहने गई और वापस कभी न आ सकी, लेकिन कौन कहे कि वो वापस नहीं आई। वो तो अपने घर आ गई, अपने इंसान के पास, अपनी मोहब्बत के पास।